friends, welcome to my YouTube channel Curious Agriculture. Today we will discuss about soil. आज का हमारा टॉपिक है soil. तो soil हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है यार? soil जो है ये एग्रीकल्चर का एक मेजर सब्जेक्ट क्यों बना हुआ है? soil में ऐसा क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए soil इतना इम्पोर्टेंट है? बिना soil के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्या है? अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम बिना सोयल के भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे आप हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, एक वाटर में प्लांट को ग्रो करते हैं, जैसे आप सोयलेस कल्चर करते हैं, उसमें आप कोकोपीट का यूज करते हैं, पैराकोलाइट का यूज करते हैं, वर्मीकोलाइट का यूज करते हैं, तो वैसे कर सकते हैं आप। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर किसी एक फार्मर का फील्ड है जिसमें 10 एकड़ का उसका फील्ड है, उसमें अगर हमको कल्टीवेशन करनी है, अगर उसमें हमको वीट ग्रो करना है या फिर पैडी ग्रो करना है, क्या ये वहां के लिए ये पॉसिबल है? नहीं। अगर जो वहां के लिए बात करें तो हमें सोयल की जरूरत पड़ेगी। ये जो है आपने जो बोला सोयललेस कल्चर या फिर हाइड्रोपोनिक्स, ये हमारे छोटे लेवल के लिए पॉसिबल है, जैसे घरों के लिए पॉसिबल है, ये रिसर्च लेवल के लिए पॉसिबल है, या फिर नर्सरी वालों के लिए बेस्ट है। अब आते हैं कि सोयल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सोयल अगर मिट्टी में अगर प्लांट खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है? अब कोई बोलता है कि अगर उसके रूट को छुपाने के लिए हम मिट्टी रखते हैं। यार अगर उसके जगह पे तो हम पत्थर में भी तो रूट के छुपा सकते हैं। बट सोयल की ही यूज क्यों हुई? क्योंकि सोयल बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला इंपॉर्टेंट काम कि वो प्लांट को सपोर्ट देता है। सॉइल जो है, अगर प्लांट कोई खड़ा है सॉइल में, तो वो क्यों खड़ा है? सॉइल उसके रूट को हैंडल करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, तभी प्लांट आगे खड़ा होता है और वो ग्रो करता है। और दूसरा चीज वाटर, वो वाटर प्रोवाइड करता है। हमारे सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहां से हमारे प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड होता है, वो वहां से सॉइल से प्लांट इजीली वाटर ले सकता है। तीसरा चीज न्यूट्रिएंट्स, हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी इजीली ले लेता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम सॉइल करता है। बट आप बोलोगे कि जो हाइड्रोपोनिक्स मैंने किया उसमें भी तो मैंने ये चीज करा है और ये चीज मैं कर सकता हूं। बिल्कुल सही हो आप। ये आप बोलोगे कि बात आई सपोर्ट की, तो आप बोलोगे प्लांट को मैं रस्सी से धागे से लटका दूंगा, ये सही है। आप चलो वैसे सपोर्ट कर लिया आपने। दूसरा चीज वाटर, आप हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हो तो आप तो वाटर में ही प्लांट को ग्रो कर रहे हो, तो वाटर तो रहेगा ही रहेगा, तो आपने वाटर भी वहां से दे दिया। अब आई बात न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स आप बोलोगे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मैं यूज करके प्लांट को ग्रो कर सकता हूं। हाँ, आपने वहां से भी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर दिया, बट ये आपने आर्टिफिशियली किया और ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकता है। बट ये जो हमारी सॉइल है, ये तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों काम कर रही है, और फार्मर के लिए ये बेस्ट होगा सॉइल में ही ग्रो करना, क्योंकि ये प्रोसेस जो है आर्टिफिशियली जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। तो अब ये तो 3 इंपॉर्टेंट काम तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं, अभी तो हमारे पास सॉइल है, अब बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल तो अभी हमारे पास है, लेकिन सॉइल आई कहां से, मिली कहां से सॉइल हमें? तो आइए बात करते हैं सॉइल हमें कहां से मिली। ये है सॉइल। सॉइल आई कहां से? ये है हमारा रॉक्स। इनिशियली सॉइल हमारा रॉक्स से ही स्टार्ट होता है। अब रॉक की क्या होती है? डिवीजन होती है, रॉक की फ्रेगमेंटेशन होती है, रॉक की वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या होता है?
ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। तो वेदरिंग होती है, ये रॉक्स की वेदरिंग कैसे हो सकती है? या तो फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है, केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है, या फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है। तो यहां से रॉक से जो वेदरिंग होके हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम रेगोलिथ। रेगोलिथ। अब रेगोलिथ को हम बोल सकते हैं इट इज नोन एज पेरेंट मटेरियल। इसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा रॉक से जब वेदरिंग होता है तो रेगोलिथ बनता है। तो रेगोलिथ का फिर से वेदरिंग होता है। अब रेगोलिथ के वेदरिंग होने के बाद हमें सॉइल मिलता है। तो सॉइल तो हमें इनिशियली रॉक से मिलती है, बट पहले रेगोलिथ बनता है, पेरेंट मटेरियल बनती है, फिर सॉइल मिलता है। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि सॉइल हमें रॉक से मिलती है। ये अल्टीमेटली तो सॉइल हमें रॉक से ही मिलती है, बट डायरेक्टली रॉक से सॉइल नहीं मिलती है। तो ये आपने जान लिया कि रॉक कहां से, सॉइल हमें कहां से मिलती है। फिर बात करते हैं कि अब हमने जान लिया कि सॉइल कहां से मिलती है। अब सॉइल के अंदर जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं, इनसाइड द सॉइल मूव करते हैं। इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल क्या होता है? जब प्लांट सॉइल के अंदर जाती है तो वो क्यों जाती है? क्योंकि उसमें एयर है, खाली जगह है, तभी तो प्लांट अंदर जा रही है। फिर वाटर, वाटर, अब अंदर क्या होता है कि अंदर वाटर है तभी प्लांट की रूट अंदर जा रही है, वाटर तक जा रही है। तीसरा चीज मिनरल्स, जो कि हम वहां न्यूट्रिएंट यूज किए थे, न्यूट्रिएंट की जगह पे यहां मिनरल्स हम यूज कर रहे हैं। तो सॉइल के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, इनसाइड द सॉइल मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। और चौथा चीज चौथा है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर भी हमारा सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि ये चार हमारे इनसाइड द सॉइल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या सॉइल, यहां सॉइल हमारा मिला है रॉक से? डायरेक्टली नहीं, अल्टीमेटली हमें रॉक से ही मिला है। तो इसमें बात करते हैं कि क्या ये इनमें से चारों क्या हमें रॉक से ही मिला है? इसमें हम बात करेंगे कि इनमें से चार हमारे रॉक से ही आए हैं, या फिर इनमें से कुछ यहां सॉइल में आके फिर से सॉइल में आके फिर आए हैं। तो आप इसमें चलिए आइए हम पहले परसेंटेज लिख देते हैं इसके। ये आया हमारा 25%, ये है 25%, ये है 45%, और ये है हमारा इट इज 5% ओनली। तो बात करते हैं, हमारा एयर 25% है, वाटर 25% है, मिनरल्स हमारा 45% है, ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास 5% है। तो यहां बात करते हैं कि रॉक से हमारे को डायरेक्ट क्या मिला है। तो यहां आपको दिख रहा है कि यहां हमारे को रॉक से मिनरल्स मिले हैं। तो यहां तो ये मिनरल्स तो हमें रॉक से मिल गए। तो आप बोलो कि ये तीन कहां से मिले, तीन कहां से आए? तो ये तीन जो एयर और वाटर है, ये हमारा
जो सोयल जब टूटता है, पहले तो कंपैक्शन होता है, फिर टूटता है। जब सोयल हमारा टूटता है तो वहां वो एयर और वाटर वहां पे मिक्स हो जाते हैं। अब बात आती है ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर हमारा कहां से आया, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम यहां बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल की एलुवियल सॉइल, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज खादर, सेकंड इज बांगर। बात करते हैं खादर की और बांगर की। इनमें से हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर किसके पास होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं खादर की। तो खादर हमारा जब रॉक्स की ब्रेकडाउन होती है तब वहां से जो हमें जो पेरेंट मटेरियल से जो हमें सॉइल मिलता है वो होता है खादर, वो होता है हमारा खादर। तो खादर तो यहां हमने देख लिया कि रॉक से हमें मिनरल मिलता है, तो वहां से तो हमारा मिनरल ही आ सकता है, वहां से तो ऑर्गेनिक मैटर आएगा नहीं, तो इसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। फिर जब हम फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, कुछ दिन तक रेगुलर करते हैं, तब जाके उसमें जो उसका क्रॉप का रेसिड्यू बचता है वो उस सॉइल में डिकम्पोज होते होते ये फिर बांगर बन जाता है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं बांगर। तो ये यहां से ही आता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। जो बांगर होता है, बांगर में रेगुलर कल्टीवेशन से हमारे ऑर्गेनिक मैटर आ जाते हैं। जो आपका क्रॉप का रेसिड्यू बचता है, जो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रॉ बचता है, स्ट्रॉ जो क्रॉप काट लेने के बाद जो स्ट्रॉ हमारा बचता है, तो वहां से ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं हमें। फिर अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो 5% है, ये 5% ये हमारा वर्ल्ड का एवरेज है, ये हमारा वर्ल्ड का एवरेज है 5%। अब इस 5% को अब बात करते हैं हम इंडियन सॉइल की। इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की डिफिशियंसी है, और हमारे इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के 0.5 टू 1.5। हमारे इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 0.5 टू 1.5% है। अब बात करते हैं कि ये जो 5% हमारा वर्ल्ड का एवरेज है, इसका क्लासिफिकेशन कौन करता है? इसका क्लासिफिकेशन करता है USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये हमारा वर्ल्ड का एवरेज का क्लासिफिकेशन करता है। अब बात करते हैं इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन कौन करता है? ISSS, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ये है हमारा इनसाइड द सॉइल, क्या क्या प्रेजेंट होता है, कहां से आता है, ये आज हम इनसाइड द सॉइल जाने।